टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। यानी अगर आप मानू के स्टूडेंट हैं या फिर एएमयू के स्टूडेंट हैं या फिर बीएचयू जामिया या फिर किसी भी जेएनयू किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है या आप कर चुके हैं या फिर आपको कैसे करना है पूरी डिटेल में बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस होता है। खास करके मानो के स्टूडेंट ज़रूर वीडियो देखें कि उनको क्या करना है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, जिनका एडमिशन हो रहा है या फिर जिनका हो चुका है, कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है और उसका कैसा प्रोसेस है, कितने सारे स्टेप्स हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, इसमें देखिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक होता है जिसमें जहाँ एनएसपी जिसे हम बोलते हैं जनरली, वहाँ से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर यहाँ से आपका वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, वहाँ से अपलोड करना होता है। फिर उसके बाद आपको एक आधार वगैरह से आपको लिंक करके फिर वहाँ से सबमिट करके एक पहले तो चेक करने के लिए आता है कि आपकी कोई मिस्टेक वगैरह उसको आप चेक कर लीजिए। पूरा अपना इनकम सर्टिफिकेट और जाति सर्टिफिकेट, जितने सारे सर्टिफिकेट हैं उसको आप मिलान कर लीजिए, उसका आवेदन पत्र संख्या और जितने सारे उसमें डॉक्यूमेंट का एसबीआई अपना जो अकाउंट नंबर है, जो भी बैंक आपका है उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारी चीज़ें आप मिलान करने के बाद फिर वहाँ से आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद फिर वहाँ से आपको अपने कॉलेज में, आप जिस भी कॉलेज में जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं वहाँ से आपको फिर सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद यानी आपको फाइनल सबमिट करने के बाद पोर्टल पे उसके बाद उसका प्रिंट निकाल कर फोटोकॉपी वगैरह जो निकाल के आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और फिर जितने सारे इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और फिर जो डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र और जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका रिजल्ट, फर्स्ट ईयर रिजल्ट या फिर जहाँ पे जिस बेस पे आपका एडमिशन हुआ वो रिजल्ट, आपकी फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट और बैंक पासबुक, आपका पैन कार्ड, आपके माता पिता का पैन आधार कार्ड, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। वैसे डॉक्यूमेंट्स की मैं आपकी बात करूं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड बना, कोई पैन कार्ड आपका कंपलसरी नहीं, बट आपका जो फादर, आपके फैमिली है यानी आपके जो गार्जियन है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये ज़रूरी है। आपका इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसके अलावा आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ और फोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपका बैंक का पासबुक और बैंक के पासबुक में सारे आपका नाम, स्पेलिंग, सब कुछ पूरा डिटेल में सब कुछ सही होना चाहिए, कोई उसमें अलग नहीं होना चाहिए। और आपकी फ़ीस रिसिप्ट, जो भी फ़ीस लगी है आपकी एडमिशन की और एप्लीकेशन फॉर्म की, दोनों की फ़ीस रिसिप्ट और उसके साथ साथ में फ़ीस रिसिप्ट के बाद और भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट सबकी फ़ोटोकॉपी आप कर लीजिएगा। फ़ोटोकॉपी करने के बाद आपको उसको पीडीएफ में बना लेना है, नियर अबाउट 100 KB से ज़्यादा मत बनाइए क्योंकि ये 100 कहेंगे 300 KB तक, मान 300 से 500 KB, बट आप 100 KB बनाएंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। यानी सारे डॉक्यूमेंट। उसके अलावा अगर आपको डाउट रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आपको बता दूंगा या फिर मैं एक वीडियोस बना दूंगा सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब बात आती है, मैं मानो के स्टूडेंट को बता दूं कि मानो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है। मानो के जो स्टूडेंट यानी जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल ये जो एनएसपी की एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं तो आपको इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आपको इसको लॉगिन करना है। यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन और सेकंड स्टेप होगा लॉगिन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, सारी डिटेल आपको फिल करनी है, सबमिट करनी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, एक तो जो आपका फीस स्ट्रक्चर और आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। फीस स्ट्रक्चर और बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट होता है, ये आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दोनों कॉलेज से आपको मिलेगा। वो भी पहले तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड करके उनको भेजना होगा एचओडी सर को, जो आपके कॉलेज के एचओडी हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आपका क्या फीस बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ से आप मेल करेंगे उनको, जो एचओडी हैं पहले उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि किस पे भेजना है। उसके बाद जब वहाँ से भेजेंगे यहाँ पे वो फिर अपनी सिग्नेचर करके वहाँ से वो देंगे, यानी सिग्नेचर उसको अप्रूव करके वो देंगे। वहाँ से फिर वो मेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू आपको भेजेंगे। और फीस स्ट्रक्चर आपको लगेगा, फीस स्ट्रक्चर
मानूंगा आप वहाँ से HOD सर से बात कर लीजिए जो आपके HOD हैं। उसके बाद जब वो अपना वहाँ से फीस स्ट्रक्चर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट दोनों वहाँ से वो भेज देंगे साइन वगैरह करके, अप्रूव्ड करके। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करना होगा पोर्टल पे। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं अपलोड करके दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर उसके बाद लॉगिन कैसे करना है। अगर आप कर चुके हैं तो आप मुझसे कमेंट करके बताना, या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ज़रूर अपनी राय देना। लेकिन मैंने बता दिया प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको NSP के पोर्टल पे आना होगा, जो कि मैंने बता ही दिया है कि NSP के पोर्टल पे कैसे आना है। यहाँ से आप सर्च करेंगे गूगल से NSP, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से आप आ जाएंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के। उसकी किस तरह से उसकी जो है स्क्रीन आपको दिखेगी, और यहाँ से आपको क्लिक करके जो है पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद जब आपका पासवर्ड और लॉगिन ID मिल जाएगा तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा, वहाँ से सारी डिटेल फिल करनी होगी। और वहाँ डिटेल में क्या 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कॉलेज से थ्रू होगा, और दूसरा फीस स्ट्रक्चर। तो आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको भेजना है वहाँ से HOD, फिर आपको सिग्नेचर करके भेजेंगे, और वहाँ से वो बताएंगे मेल करना है क्या करना है, वो उनसे बात कर लीजिए, वो बता देंगे। और फीस स्ट्रक्चर 2 चीज़ आपको कॉलेज से अप्रूव करके साइन वगैरह करके उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और उसके अलावा जो सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट बताई है वो डॉक्यूमेंट्स सारे आपको यहाँ पे लगेंगे। तो आप उसको बनवा लीजिए, नहीं बना तो बनवा लीजिए, और बन गया तो वेरी गुड। एक बार स्पेलिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो, ना फिर आपका प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बैंक में मार्कशीट में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं नेम स्पेलिंग एक होने चाहिए। अगर कोई उसमें कोई गलती होगी तो उसमें स्कॉलरशिप में आपके मैटर हो सकता है, स्कॉलरशिप आपकी रुक सकती है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आपको पता करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या लगेगा और कोई प्रोसेस क्या है, मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके बताया भी है। तो आप अगर बताएंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं मानू का भी बता दूंगा कैसे फिल करना है, पूरा डिटेल में मैं वीडियोज़ बना दूंगा। बट आपको कमेंट करके बताना होगा कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ या ना बनाऊँ, आपने फिल किया है कि नहीं फिल किया, आपको क्या प्रॉब्लम है, ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस तरह की अगर आप वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।